थे, उसी समय देवता लोग आकर आ गए अमृत कलश लेकर के कि महाराज जैसे ही हमें पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप मिला हुआ है, हमने विलंब नहीं किया, तुरंत इस अमृत कलश को लेकर के आ गए हैं और सामने रख दिया कि महाराज प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव भगवान ने कहा इसके बदले में आपको क्या चाहिए? कहा महाराज इसके बदले में जो कथा आप राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं ना, वो आप हमें पिला दीजिए, हमें श्रवण करा दीजिए। अब ये आप सोचिए, समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन में 14वां रत्न निकला था अमृत, और इस अमृत को पाने के लिए कितना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ था। बिना लड़े झगड़े ये अमृत प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन आज बिना बुलाए देवता लोग राजा परीक्षित के सामने लेकर के आ गए अमृत को। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमना प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। इसलिए प्रभु आप इनको पिला दीजिए यह अमृत। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा प्रभु पी तो लूंगा, लेकिन पहले मुझे दोनों की विशेषता बतलाइए, क्या विशेषता है? सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित जो देवताओं का अमृत है ना, इसको वही प्राणी पी सकता है जो बहुत सारे पुण्य करके स्वर्गलोक में पहुंचा हो। और भागवत कथा कोई भी पी सकता है, चाहे वह नरक में जाने वाला क्यों ना हो, कितने भी पाप किए हो, वह भी यदि पी ले। भागवत कथा नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाती है, लेकिन अमृत देवताओं का जो अमृत है वह ऊपर से नीचे की ओर गिराता है। यह विशेषता है। क्यों? जब तक आपके सुकृत जीवित रहेंगे, जब तक आपके पुण्य सुकृत जीवित रहेंगे, तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, और जैसे ही आपके सुकृत समाप्त हुए तो वहां से धकेल दिए जाओगे, वापस ये मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और जो भागवत कथा सुन करके सुनता है वो निश्चित ऊपर जाता है, और जो ऊपर जाता है यदि गिर भी जाएगा तो निश्चित रहिए आंख बंद करके गिरिएगा। जब आप आंख खोलोगे ना तो आप जमीन पे नहीं गिरोगे, अपितु भगवान की गोद में गिरोगे। यह भागवत कथा का प्रताप है, यह निश्चित याद रखिएगा। और कहा महाराज एक विशेषता और है, क्या कि देवताओं के गले के अंदर एक माला डाल दी जाती है। जब तक वो माला हरी भरी रहती है ना, तब तक उनके पुण्य जीवित रहते हैं। फिर धीरे धीरे उनके सूखने लग जाती है ना माला, तो उनके पुण्य भी कम होने लग जाते हैं। देवता लोग स्वर्ग से मृत्यु लोक में आएंगे पुण्य समाप्त होने के बाद, लेकिन भागवत कथा जो श्रवण करता है वह मृत्यु लोक से भगवान के परम पद को जाता है। यह विशेषता भागवत में।